अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए एक सीनियर सिटीजन प्लान ले रहे हैं या आप खुद एक सीनियर सिटीजन हैं, आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हैं, तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आज मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको ध्यान में रखकर आप एक अच्छी सीनियर सिटीजन पॉलिसी चूज कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, इन 10 बातों के बारे में आपको सवाल करने हैं अपने इंश्योरेंस एजेंट से, या अगर आप पॉलिसी ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो भी इन 10 बातों का ख्याल रख के आप एक अच्छी सीनियर सिटीजन पॉलिसी चूज कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको 3-4 ऐसे प्लान्स के नाम भी बताऊंगा, आप उनमें भी इन 10 चीजों को चेक करके एक प्लान को चूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हैं तो उनको अपनी पॉलिसी में ऐड करने की गलती ना करें, क्योंकि आजकल बहुत सारी पॉलिसीज ये ऑप्शन देती हैं कि आप अपने ही हेल्थ इंश्योरेंस में अपने फादर और मदर या अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना करें, उसके पीछे कुछ कारण मैं आपको बताता हूं। पहला कारण है कि जो आपकी पॉलिसी का प्रीमियम है यानी कि प्राइस है, वो आपकी पॉलिसी में ऐड किए गए सबसे सीनियर मेंबर की एज से डिसाइड किया जाता है। अगर आपकी पॉलिसी में आपके फादर मदर भी ऐड हो जाते हैं तो आपकी फादर की एज के हिसाब से आपकी पॉलिसी का प्राइस तय होगा, जो कि बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसा ना करें। दूसरा कारण है दोस्तों कि आपकी और आपके पेरेंट्स की मेडिकल जरूरतें टोटली अलग अलग हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उनकी मेडिकल जरूरतों को भी पूरा करता हो। तो इसके लिए आप उनके लिए स्पेशली एक सीनियर सिटीजन प्लान ही खरीदें, जिसके बारे में मैं आगे भी आपको पॉइंट्स में बताने वाला हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जब आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो उनका फुल बॉडी मेडिकल चेकअप करवा के ही पॉलिसी खरीदें, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज आगे जाके आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती हैं। कारण क्या आते हैं कि कोई ऐसी दिक्कत शरीर में डायग्नोज हो जाती है जो काफी पहले से है, वो आपको भी नहीं पता थी और इसलिए आप इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं बता पाए, तो इसका बहाना लेकर ये क्लेम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और ये नुकसान तो होता ही है। साथ साथ में इनके प्रीमियम, जो ये पॉलिसी आप खरीदेंगे सीनियर सिटीजन प्लान वाली, ये बहुत महंगी बनती हैं, इनका प्रीमियम भी आपके वेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फायदा इसी में है कि फुल बॉडी चेकअप करवाइए और बॉडी की आज की एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से पॉलिसी आप खरीद लेंगे तो कोई एक्सक्यूज इंश्योरेंस कंपनी के पास बचेगा ही नहीं कि वो आगे जाके किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को लेकर आपका क्लेम रिजेक्ट कर पाए। और ये जो चेकअप्स हैं, ये आप किसी भी नजदीकी लैब में जाके फुल बॉडी चेकअप का कोई भी पैकेज लेके करवा सकते हैं और वो रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करने के बाद अपनी पॉलिसी खरीद लें। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कंफर्टेबल सम इंश्योर्ड, यानी कि जितने रुपए की पॉलिसी आप खरीदेंगे वो अमाउंट एक इतना अमाउंट होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स का जब कभी ट्रीटमेंट का क्लेम आए तो वो कम ना पड़े। क्योंकि आप ये पॉलिसी किस लिए खरीद रहे हैं, आप मेडिकल सेफ्टी चाहते हैं, वो कम मिलेगी जब आपका इलाज का पैसा कम नहीं पड़ेगा। तो ये डिसाइड कैसे करें, क्या फैक्टर्स आपको देखने चाहिए? इसमें आपको अपने पेरेंट्स की एज देखनी चाहिए, साथ में ये देखना चाहिए कि उन्हें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कौन कौन सी है, यानी पहले से कौन कौन सी दिक्कत है जिनसे रिलेटेड इलाज उनको आगे जाके लेना पड़ सकता है और उसमें कितना खर्च आएगा। तीसरा आपको यह भी देखना है कि आप किस शहर में रहते हैं, आप इलाज किस शहर में लेंगे। हो सकता है मैं एक छोटे शहर में रहता हूं, मेरे पेरेंट्स के लिए 20 से 25 लाख रुपए की पॉलिसी काफी है। वहीं अगर आपके पेरेंट्स किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहां पे कम से कम उन्हें 50 लाख रुपए की पॉलिसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे इलाज का खर्च भी तो महंगा है। तो इन सारे फैक्टर्स को देख के एक कंफर्टेबल सम इंश्योर्ड लें। एक बात का आपको और खास ख्याल रखना है कि आप बेस सम इंश्योर्ड ही काफी अच्छा खासा लें, क्योंकि पॉलिसी के साथ आपको अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि क्लेम ना लेने के बदले आपका सम इंश्योर्ड बढ़ जाता है। लेकिन जब सीनियर सिटीजन की पॉलिसी आप लेते हैं तो जरूरी नहीं कि कोई क्लेम फ्री ईयर आपके पेरेंट्स निकालें। हो सकता है इस साल भी क्लेम आ जाए और अगले साल भी क्लेम आ जाए, तो आपको कोई क्यूमुलेटिव बोनस मिला ही नहीं। तो जो आपका बेस सम इंश्योर्ड है वो ही इतना होना चाहिए कि सिंगल क्लेम आप उसका ले सकें और आपकी जो भी मेडिकल जरूरतें हैं उस सम इंश्योर्ड में पूरी हो सके। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, यानी जो भी दिक्कतें हमारे पेरेंट्स को पहले से हैं उनसे जुड़े हुए इलाज कितने टाइम बाद कवर होंगे। ज्यादातर पॉलिसीज ये वेटिंग पीरियड देती हैं 48 महीनों का, यानी 4 साल। क्या हम वेट करेंगे इन इलाजों को कवर करने के लिए? इतना नहीं करेंगे। अगर हम उन्हें पहले कवर करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए एक अलग से एड ऑन लेना होगा, राइडर लेना होगा, जिसमें आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा। ये 4 साल से 3 साल, 2 साल या 1 साल भी किया जा सकता है और ये वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद आपके पेरेंट्स की प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से जुड़े हुए इलाज भी इसमें कवर कर लिए जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का राइडर है, यानी ये बीमारियां आपको पॉलिसी लेते टाइम कंपनी को बतानी जरूर होंगी। ऐसा ना हो कि आप भी ना बताएं और इंश्योरेंस कंपनी से आप राइडर भी ले लें। अगर आप ये डिक्लेयर करेंगे कि दिक्कतें आपको आज से हैं, तभी ये आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मानी जाएंगी और तभी इनका इलाज
एक तय वेटिंग पीरियड के बाद कवर हो। अगला पॉइंट है दोस्तों डिडक्टिबल। डिडक्टिबल एक कंफर्टेबल अमाउंट होता है जो हम चूज कर लेते हैं और साल में कोई भी क्लेम आता है तो शुरुआत का जो अमाउंट है, जो डिडक्टेबल अमाउंट हमने चूज किया है, वो हमको अपनी पॉकेट से पे करना होता है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की कवरेज स्टार्ट होती है। मान लो मैंने अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ली, 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड ले लिया, उसमें डिडक्टेबल अमाउंट चूज किया 2 लाख रुपए। कोई भी क्लेम आएगा, चाहे 1 क्लेम है, 2 क्लेम है, 3 क्लेम है, जब तक टोटल 2 लाख रुपए मैं अपनी जेब से पे नहीं कर देता तब तक इंश्योरेंस कंपनी की कवरेज स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ही मेरी डिडक्टेबल का थ्रेशोल्ड कंप्लीट हुआ 2 लाख रुपए का, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पे करना शुरू करेगी। तो अगर आपको लगता है कि नजदीकी टाइम में आपके पेरेंट्स की पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आने वाला, या अगर कोई क्लेम आएगा तो वो कोई छोटा क्लेम नहीं होगा, तो तब आप ये डिडक्टेबल का अमाउंट चूज कर सकते हैं। अब ऐसा हम करेंगे क्यों कि पैसा हम जेब से पे करें? क्योंकि इसके बदले इंश्योरेंस कंपनी हमें डिस्काउंट देगी। कितना डिस्काउंट? आपका प्रीमियम 25 से 30% तक सस्ता हो सकता है अगर आप एक अच्छा सा डिडक्टेबल अमाउंट चूज करते हैं। तो अगर आपको लगता है आपके इस्तेमाल का, तो आप चूज कर सकते हैं, आपकी पॉलिसी सस्ती हो जाएगी। 7वां पॉइंट है दोस्तों कोपेमेंट। कोपेमेंट का मतलब यह है कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप क्लेम की पेमेंट शेयर करते हैं। ये परसेंटेज में होती है, 10%, 20%, 30%। मान लो मेरे पेरेंट्स की पॉलिसी में एक क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया 1 लाख रुपए का, और उसमें कोपेमेंट थी 20%, तो वो 20,000 रुपए हमें पे करने होंगे और 80,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आपको अपनी पॉलिसी में चेक करना है कि आपकी पॉलिसी में कोपेमेंट है या नहीं है, और अगर है तो वो कितनी है। वैसे 61 साल की एज के बाद अगर आप पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो ज्यादातर प्लान्स में आपको कोपेमेंट मिलेगी। अगर आप कोपेमेंट नहीं लेना चाहते तो उसके लिए ज्यादा पैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी को पे करने होंगे। तो आप कोपेमेंट से जुड़ी हुई डिटेल्स जरूर चेक कर लें। 8वां पॉइंट है दोस्तों रिचार्ज, रिफिल या रिस्टोर बेनिफिट। अगर आपके पेरेंट्स की पॉलिसी से कुछ अमाउंट इस्तेमाल हो जाता है किसी ट्रीटमेंट के लिए, अगले क्लेम के लिए पूरा सम इंश्योर्ड आपको रेडी मिलता है, उसे रिचार्ज या रिफिल बेनिफिट ही कहते हैं। अब इस बेनिफिट के लिए इंश्योरेंस कंपनीज अलग से कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं करती हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको जरूर पता होने चाहिए। पहला सवाल यह है कि ये साल में कितनी बार मिलेगा, रिचार्ज बेनिफिट कितनी बार आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनियां साल में सिर्फ 1 बार देती हैं, कुछ कंपनियां 3 बार, और कुछ कंपनियां तो अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट भी आपको दे देंगी। दूसरा सवाल जो आपको पूछना है वो ये, क्या ये सेम इलनेस के लिए भी कवर्ड है? मान लो एक बीमारी का इलाज करवाते करवाते मेरे पेरेंट्स का सम इंश्योर्ड खत्म हो गया, दोबारा से जब वो रिचार्ज का बेनिफिट मुझे मिलेगा, क्या मैं वो सेम इलनेस के लिए ट्रीटमेंट के लिए ले सकता हूं, या उसके लिए अनरिलेटेड इलनेस होना जरूरी है? और इससे जुड़ी हुई और कोई नियम व शर्तें हैं वो भी आपको जरूर पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने पॉलिसी खरीदी नहीं है, तो इन सवालों के जवाब आपको अभी ले लेने चाहिए। 9वां पॉइंट है दोस्तों कैशलेस हॉस्पिटल, यानी किसी भी इलाज के लिए अगर आपके पेरेंट्स एडमिट होते हैं तो वहां पे डायरेक्टली आपको कैश पे नहीं करना है। जो भी क्लेम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करती है वो डायरेक्टली बिल हॉस्पिटल्स के सेटल कर दिए जाएंगे और आपके ऊपर कैश का कोई भी बर्डन नहीं आएगा। अब आपके शहर में कितने कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं, कितने पैनल पे नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, वो आप जरूर चेक कर लें। एक चीज का और खास ख्याल रखें, आपके पेरेंट्स की ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि ऑर्थो के हॉस्पिटल्स कैशलेस हैं या नहीं, या फिर आईज की ट्रीटमेंट से रिलेटेड हॉस्पिटल कैशलेस है या नहीं, हार्ट की ट्रीटमेंट से रिलेटेड हॉस्पिटल कैशलेस है या नहीं, जो भी मेजर कैटेगरीज हैं ट्रीटमेंट की, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई हॉस्पिटल आपके शहर में कैशलेस जरूर होना चाहिए, ताकि आपको कैशलेस फैसिलिटी लेने के लिए किसी और शहर में ना भागना पड़े। 10वां और फाइनल पॉइंट है दोस्तों क्वालिटी ऑफ इंश्योरर, यानी ये फैसिलिटीज तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन ये फैसिलिटीज देगा कौन? ये देगी आपकी इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको ये चेक करना है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। वो आप कैसे चेक करेंगे? आप ऑनलाइन इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख सकते हैं, इनकर्ड क्लेम रेशियो देख सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि कंपनी की इंटेंशंस कैसी हैं। साथ साथ आप इंश्योरेंस कंपनीज की रेटिंग्स और रिव्यूज भी ऑनलाइन देख सकते हैं, जो इनके क्लाइंट्स ने पोस्ट किए हैं, उनके क्लेम के एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं वो उन्होंने बताया होगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी कैसी है। अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी अच्छी होगी तो जो पहले के 9 पॉइंट्स हैं उन भी सारी फैसिलिटीज को आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 10वें पॉइंट पे बहुत बातें निर्भर करती हैं, इसको भी आपको चेक कर लेना चाहिए। अब मैं आपको 4 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के नाम बताने वाला हूं, जो कि सीनियर सिटीजन प्लान्स है। आप अपने पेरेंट्स के लिए इनमें से चूज कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सारे फीचर्स, सारी जो आपकी मेडिकल नीड्स हैं इनमें पूरी हो जाती हैं, तो आप इनमें से भी चूज कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में पहला नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का रेड कारपेट प्लान, दूसरा है नीवा बुपा का सीनियर फर्स्ट,
तीसरा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का गोल्डन शील्ड और फोर्थ है मणिपाल सिग्ना का प्राइम सीनियर। ये चारों प्लान्स हैं, इनमें आप अपने फीचर्स को पिक एंड चूज कर सकते हैं, प्राइसिंग कंपेयर कर सकते हैं। और इन 4 प्लान्स के अलावा भी अगर कोई सीनियर सिटीजन प्लान आपको लगता है जो आपके पेरेंट्स की मेडिकल नीड्स को पूरा करता है और उसकी प्राइसिंग भी फेयर एनफ है, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी काफी मदद होगी अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में। उन्होंने इतनी मुश्किल समय पाल पोस के बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा किया है, तो अब हमारी बारी है ये जिम्मेवारी उठाने की कि हम उनका भी ख्याल रखें। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई है इस पॉलिसी को खरीदने का डिसीजन लेने में या फिर एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करने में, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।